अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्करनैन ताहिर। अडयाला जेल से बड़ी खबर आ रही है कि इमरान खान को कन्वे कर दिया गया है कि आज़ादी के दिन यानी कि 14 अगस्त को कल पीटीआई प्रोटेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि खान साहब को बताया गया है कि ये बहुत पुअरली रिफ्लेक्ट कर रहा है पार्टी के ऊपर। हर तरफ से क्रिटिसिज्म आ रहा है और इवन जो कि पीटीआई के सिंपथाइजर हैं और इमरान खान के सपोर्टर्स भी हैं, उनकी जानिब से भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है पार्टी के इस डिसीजन को कि आज़ादी के दिन एहतजाज किया जाए। तो खान साहब को ये मैसेज कन्वे किया गया कि आप इसके ऊपर जो है हमें गो हेड दें और हम अनाउंस कर दें कि हम आज़ादी का दिन आज़ादी के साथ मनाएंगे, ना कि प्रोटेस्ट आपके जेल होने का। खान साहब ने इसको सोचा और फाइनली जो पीटीआई के लोग जिनसे मेरी बात हुई है उन्होंने कहा जी कि खान साहब ने इसको एंडोर्स कर दिया, अप्रूव कर दिया। और अब अगला जो एहतजाज है ऑफ कोर्स इसी माह ही रखेगी पीटीआई, लेकिन जो ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने जा रही थी कि पीटीआई 14 अगस्त के दिन करना तो उन्होंने पीसफुल एहतजाज ही होता है, लेकिन मई 9 के बाद इनको एहतजाज की इजाज़त नहीं है ताकतवर हलकों की जानिब से। और जो पंजाब पुलिस है वो जिसके ऑर्डर पे एक्ट कर रही है, एक्शन ले रही है, एवरीबॉडी नोज दैट। तो वो जो मारकुटाई सड़कों के ऊपर पंजाब पुलिस ने करनी थी, और वो जाहिर है फिर वो इंटरनेशनल मीडिया पे भी आता है कि देखें आज़ादी के दिन अपने लोगों को ही पुलिस मार रही है पाकिस्तान के अंदर। तो ये भी एक बहुत बहुत बुरा, बहुत रॉन्ग मैसेज दुनिया को जाना था, और पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड सॉफ्ट इमेज है वो मज़ीद इसके ऊपर कंप्रोमाइज होना था। इट्स अ गुड डिसीजन बाय पीटीआई रैंक्स। और पीटीआई के जो कुछ ओवरसीज व्लॉगर्स हैं जाले किस्म के, वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं पीटीआई की लीडरशिप को, जिन्होंने अनाउंस किया है कि हम ये फैसला वापस लेते हैं। तो इन व्लॉगर्स का भी इस हवाले से कोई हाल नहीं, क्योंकि उनकी एक ही एक्सट्रीम लाइन है कि टकरे मारते रहो एस्टेब्लिशमेंट को, मारते रहो टिल या पीटीआई ख़त्म हो जाए या एस्टेब्लिशमेंट एग्री कर जाए आपको दोबारा गोद में लेने के लिए। ये इन व्लॉगर्स का मोटो है मोस्टली, जो कि पीटीआई के ऊपर फॉर द लास्ट 3 इयर्स पीटीआई को बिल्कुल पे ऑफ नहीं कर पा रहा इनका ये नैरेटिव। क्योंकि जो सीनियर वॉइसेस इन द पीटीआई हैं, अब ये देखें, नेम एनी एग्जांपल, शाह महमूद कुरैशी को अभी कन्विक्ट नहीं हुए, लाइक यास्मीन राशिद और बाकी जो लोग हैं, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा। तो पूरे के पूरे पीटीआई की व्लॉगर टीम्स सिटिंग आउट देयर अब्रॉड, उनका एक ही क्वेश्चन है कि भाई ये शाह महमूद कुरैशी के ऊपर ट्रस्ट क्यों किया। ये देखें जी, इसको एक्विट कर रहे हैं, ये बरी हो रहे हैं केसेस में और दूसरों को सजाएं मिल रही हैं। और भाई वो बंदा भी तो 2 साल आपके साथ अंदर ही है। अगर शाह महमूद कुरैशी के लिए कोई मुश्किल नहीं था, बड़े आराम से 2 साल पहले भी शेक हैंड करते विद द एस्टेब्लिशमेंट, तो इसी जो करंट सेटअप है शायद इसमें फॉरेन मिनिस्टर होते सागडार को तो पर्ची के बावजूद शायद ना बनाती। जो है जो हाइब्रिड रजीम है जिसको लेके शहबाज शरीफ साहब को इलेक्ट किया हुआ एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें सागडार भी इलेक्ट ना होते एज फॉरेन मिनिस्टर। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोर्टफोलियो काफ़ी होना था, भाई आप इसको एंजॉय करें, फॉरेन मिनिस्ट्री आपका काम नहीं, आपने सारी उम्र फाइनेंस मिनिस्ट्री की है, अंग्रेज़ी शंग्रेज़ी 2-4 लाइन आप लिखी पढ़ लेते हैं, लेकिन आप जो है डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो शाह महमूद कुरैशी जो कि ऑलरेडी 2 टर्म्स एज फॉरेन मिनिस्टर सर्व कर चुके हैं, एक पीपल्स पार्टी के दौर में, एक पीटीआई के दौर में, वुड हैव बीन द बेस्ट चॉइस। तो 2 साल पहले अगर वो एस्टेब्लिशमेंट से शेक हैंड कर लेते, तो पीटीआई को ये बहुत ज़्यादा सोचना होगा। इवन व्लॉगर जो हैं आज़म स्वाति को पढ़ गए हैं, जिन्होंने ये भी अनाउंस किया कि भाई हम जो है जश्न आज़ादी मनाने जा रहे हैं, उस पर प्रोटेस्ट नहीं करने जा रहे, प्रोटेस्ट का इरादा हमने ख़त्म कर दिया है, खान साहब को कन्वे हो गया। तो व्लॉगर्स पढ़ गए पीटीआई के, और फॉर गॉड सेक थोड़ा सा या तो पीटीआई को इनसे डिस्टेंस करना पड़ेगा, कैटेगोरिकली अनाउंस करना पड़ेगा व्लॉगर ABCDEFGH तक जाके Z तक कि ये व्लॉगर्स जो हैं ये हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे,
ये अपने डॉलर्स के लिए, अपने व्यूज़ के लिए ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। व्यूज़ के लिए, ऑफ कोर्स व्यूज़ बढ़ेंगे तो रेटिंग है, रेटिंग बढ़ेगी तो डॉलर्स आएंगे। तो पीटीआई को इस फ्रंट के ऊपर भी देखना होगा जो सोशल मीडिया है। आल्दो कि बहुत सपोर्ट है ओवरऑल जो अदर वे अराउंड पीटीआई की है ऑन द सोशल मीडिया डिस्पाइट ऑल द कर्व्स बाय द गवर्नमेंट। जितना भी लोग इनके उठाए हैं और जितने भी मुकदमा चले हैं, डिस्पाइट ऑल दिस अभी भी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ऑन द सोशल मीडिया पीटीआई की। तो बट दे नीड टू पुट देयर हाउस इन ऑर्डर। और अगस्त 14 का जो मामला हुआ है ये एक इज द वेरी सेनर डिसीजन फाइनली द पार्टी हैज रीच्ड। अर्लियर जो डिसीजन था कि हमने प्रोटेस्ट करना है, ये इट वाज अ बैड डिसीजन। बैड डिसीजन को आपने करेक्ट कर लिया और इसी तरह पीटीआई से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो और उनके ऐसे डिसीजन जो जिससे उनकी अपनी पार्टी हिट हो रही है, अपनी पार्टी को कुछ नहीं मिल रहा, पीएमएल नून बेनिफिट उठा रही है, मौजें कर रही है, ऐसी लगी हुई है, तो उन डिसीजंस को रिव्यू करे पीटीआई। दैट इज द टॉक विद इन द पार्टी रैंक्स जो कि सेन है और सेनली सोच रहे हैं। ये उनकी ख्वाहिश है कह लें या उनकी सोच है, एंड दे वांट पीटीआई टू पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर इन दैट वे।